हर साल मार्च और अप्रैल के महीने में ये ढुंढूरा पीटा जाता है कि टनल सैंक्शन हो गया, टनल का काम चंद महीनों में लगेगा, लेकिन लगा कभी नहीं। कांग्रेस बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार है। इंशाल्लाह हम अपने बलबूते पे यहाँ हुकूमत बनाएंगे। मान लीजिए कि ये कहा जाएगा कि भद्रवाह की सीट जो है एनसी को दी जाएगी, तो उस सूरत में जो है कितना आप जो है एनसी के लिए या अपनी पार्टी के आदेशों पर काम करेंगे? अगर ये ऊपर से हाईकमान का फैसला होगा तो हम तन मन धन से काम करेंगे। जो भी रोडों का जाल है या कुछ भी है, ये पहले वाली हुकूमतों ने डाला हुआ है और उसी पे ये काम करते हैं। आदाब नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल देख रहे हैं आप मुझे भद्रवाह टीवी चैनल नंबर 130 पर देख रहे हैं, JKC न्यूज़, खालसा एक्सप्रेस न्यूज़, बहुत सारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख रहे हैं। तो नाजरीन, इस वक्त मैं सुंगली भद्रवाह में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के एक सीनियर लीडर अब्दुल हक नाइक साहब। नाइक साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये किस मुद्दे पर, किस विषय पर बात करना चाहते हैं, पब्लिक के सामने कौन से मुद्दे रखना चाहते हैं। सर, सबसे पहले खैर मकदम है, आपको बताइए किस चीज को लेकर आज जो है आप? पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया और टाइम निकाल कर आप मेरे पास आए। मैं सिर्फ 2-4 मुद्दों पे बात करना चाहता हूं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो भद्रवाह बनी टनल का है कि हर साल मार्च और अप्रैल के महीने में ये ढुंढूरा पीटा जाता है कि टनल सैंक्शन हो गया, टनल का काम चंद महीनों में लगेगा, लेकिन लगा कभी नहीं। अच्छा, इससे साफ जाहिर होता है कि भद्रवाहियों को एक लालीपॉप दिखाया जाता है, ना कि दिया जाता है। तो उसके बाद हमारी कुछ रोडें बरसों से, यानी 2012-2002 से अधूरी पड़ी हुई हैं, उन पे कोई काम नहीं होता है। मिसाल करो, कटियारा शरेखी का वो पैच जो बकाया है, बहुत दफ़ा मैं कह चुका हूँ, वो भी बकाया है। बस्ती वाला पैच वो भी बकाया है। हमें सुंगली में डिस्पेंसरी नहीं है। अगर हमें सर दर्द होता है, हमें या तो डंडी जाना पड़ता है या सरसिंगल जाना पड़ता है। उसके बाद हमारी एक चोरोत नहर जो है, ये सरसिंगल से, सुंगली से होती हुई बाजार को मिलती है, लेकिन इस पर कोई भी इरिगेशन डिपार्टमेंट नजर नहीं देता है। आप इसको, मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि उस नहर पे नज़र दी जाए और उसको साफ किया जाए, क्योंकि बहुत बदबू आती है और बहुत ही बीमारियों का खदशा रहता है। चलिए, ये जो इश्यूज हैं ये जो है चलते रहते हैं, आप भी इन पर काम करते रहते हैं। प्रशासन तक ये बात जो है ज़रूर जानी चाहिए और रिक्वेस्ट करें प्रशासन से, जो ये डिस्पेंसरी का मसला है या जो रोड्स का मसला, कटियारा रोड, परसों ही हमने एक स्टोरी बनाई थी उस पर और DC साहब का रिस्पॉन्स आया, वो देख रहे हैं पर क्या पॉसिबल हो सकता है, वो काम करेंगे। और उम्मीद है कि जो हक साहब जो इश्यूज उठाते हैं, हमेशा जेन्युइन इशूज उठाते हैं, भद्रवाह के इशूज उठाते हैं, अपने इलाके के इशूज उठाते हैं और इनको जो है हल करना जो प्रशासन का काम होता है। हक साहब, आप हमें बताइए कि जो हम कुछ ही महीने पहले जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस ने भी यहाँ पर अच्छा वोट लिया है, बीजेपी तो जीत गई, तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा वोट लिया है भद्रवाह से, बीजेपी से 700 वोट उनने ज्यादा लिया है। तो क्या समझते हैं आप, क्या कांग्रेस का फ्यूचर देखते हैं आप? बेशक अगर हमारी कांग्रेस हार भी गई है, लेकिन वो जीती हुई है, क्योंकि हमें मौका न मिला, हमें टाइम न मिला कि हम लाल सिंह साहब पहले आते, यहाँ कैंपेनिंग करते, हम लोग करते कैंपेनिंग, हमें बहुत कम टाइम मिला, तब भी हमने इतना वोट लिया है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारी कांग्रेस। अगर अब बात करेंगे कि असेंबली के इलेक्शंस भी जो हैं, बताया जा रहा है कि कुछ ही महीनों के बाद असेंबली के इलेक्शंस भी हैं, तो कैसी तैयारियां हैं कांग्रेस की भद्रवाह में? कांग्रेस बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार है। इंशाल्लाह हम अपने बलबूते पे यहाँ हुकूमत बनाएंगे, इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आप जो है, आप कैंडिडेट की अगर बात करें तो, क्योंकि पहले नाज साहब कैंडिडेट हुआ करते थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, तो अभी जो है कैंडिडेट तो फिलहाल कांग्रेस के पास कोई डिक्लेयर्ड नहीं है, तो क्या समझते हैं कि कौन यहाँ से जो है कैंडिडेट हो सकता है? कैंडिडेट का जहाँ तक सवाल है, कैंडिडेट हमने डिक्लेयर करना है या ना करना, वो हमने नहीं करना, वो हाईकमांड ने करना है। हाईकमांड जिसको भी डिक्लेयर करेगा, हम उसके साथ। आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है, क्योंकि बहुत काफी चेहरे जो है कांग्रेस के सामने हैं, भद्रवाह में भी हैं, बलेसा में भी, अगर हम बात करें शेख मुजीब साहब हैं, गुप्ता साहब हैं, नदीम न्याज साहब हैं,
अच्छे अच्छे चेहरे हैं कांग्रेस के अगर पास। मैं किसी का नाम लूं तो काल में और किसी साइड पे जाता हूं, लिहाजा मेरा यही एक बात है कि जो हाईकमान फैसला करेगा उस पे हम कारबंद रहेंगे। क्योंकि आप कांग्रेस के एक अच्छे वर्कर है, काफी सालों से जो है आपने बहुत एक जिंदगी का बहुत लंबा अरसा जो है कांग्रेस को दिया है। तो ये जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, यहाँ पर कोलिशन थी, एनसी और कांग्रेस की कोलिशन में जो है इलेक्शन लड़ा गया पार्लियामेंट का। अगर असेंबली में भी कोलिशन होती है, मान लीजिए कि ये कहा जाएगा कि भद्रवाह की सीट जो है एनसी को दी जाएगी, तो उस सूरत में जो है कितना आप जो है एनसी के लिए या अपनी पार्टी के आदेशों पर काम अगर करेंगे? ये ऊपर से हाईकमान का फैसला होगा तो हम तन मन धन से काम करेंगे। या जो भी हो, चाहे एनसी हो या कांग्रेस, जो भी होगा जो भी होगा आप फुल सपोर्ट करेंगे, होना चाहिए, अलायंस को सपोर्ट Alliance करेंगे। का, जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और मजीद आप क्या कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी जो है, हम देख रहे हैं कि हम भी कवर करते हैं, चाहे टनल की बात हो, ये जो है नेशनल हाईवे की बात इन्होंने की है, गंडोला की बात की है, और ये कहा जाता है कि अभी जो है मोदी की तीसरी बार वाली सरकार आई है और इस टेन्योर में ये काम हो जाएंगे। तो क्या कितना आप मेरे को ये लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, 2029 तक कोई भी काम ये नहीं करेंगे। ये सिर्फ इलेक्शन के दौरान बोलते हैं और फिर हमारे जितेंद्र साहब यही बोलते हैं कि लोग मोदी को वोट देंगे। वो अपने लिए वोट नहीं मांगते। अपने लिए वोट अगर मांगा तो वो लाल सिंह साहब ने मांगा और बेहतरीन वोट उसको मिला। अच्छा, हाँ। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ के जो साबका एमएलए हैं भद्रवाह के, दिलीप सिंह परिहार, वो कहते रहते हैं कि इतनी हमने रोडों का जाल बिछाया है, बहुत काम किया है। तो क्या ग्राउंड पे क्या हुआ है, क्या समझते हैं आप? ये सब फ्रॉड है। जो भी रोडों का जाल है या कुछ भी है, ये पहले वाली हुकूमतों ने डाला हुआ है और उसी पे ये काम करते हैं। जहाँ कांग्रेस आज़ाद साहब उस वक्त कांग्रेस में थे या कोई भी कांग्रेस का नेता था, तो जो उन्होंने कहीं फाउंडेशन स्टोन रखा है, उसी फाउंडेशन स्टोन पर ये अपना नाम लिखकर तो अपना नाम पर लोगों के सामने इशू दिखाते हैं। अच्छा, बाकी कुछ नहीं है। बाकी ये खोखले बना रहे हैं, इनके कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, ना इन्होंने किया ना करेंगे। अच्छा, तो अगर बात करेंगे कि इस वक्त भद्रवाह की आवाम क्या समझती है कि अगर असेंबली के इलेक्शन होते हैं, भद्रवाह के लोगों ने क्या माइंड बनाया हुआ है? भद्रवाह के लोगों ने माइंड यही बनाया है कि हमें कांग्रेस हुकूमत चाहिए, या अगर अलायंस हो तो कांग्रेस और एनसी या और किसी पार्टी का अलायंस अगर हो तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तो नाजरीन, ये थे अब्दुल हक नाइक साहब, सुंगली के रहने वाले हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ ये कांग्रेस के एक सीनियर नेता है, और इनके जो मुतालबात थे हमने आप तक पहुंचाए, और जो इशूज उन्होंने उठाए, उन्होंने कहा कि जिस सारे खोखले वादे हैं, जो है ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ है, और अब जनता जो है आने वाले जो है असेंबली इंतखाबात में जो है सबको जो है आईना दिखाने वाली है। भद्रवाह की जनता ने मन बनाया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और ज़्यादा न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप देख रहे हैं नासिर केश ऑफिशियल और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।